हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है मेरा थर्ड लेक्चर में। तो आप अभी तक आपने फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ही ये लेक्चर देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो अच्छे से समझ में नहीं आए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जान लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट कौन कौन है तो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है जो हमारे है ड्यूडीनम। तो ड्यूडीनम क्या होता है, सी शेप होता है एंड इसका लेंथ जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। और सेकेंड जो पार्ट होता है वो जीवजीनम होता है। और थर्ड पार्ट जो होता है इलियम होता है। और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में हम एनसीईआरटी का फिगर ले लिए हैं, वहाँ से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ऊपर वाले जो ये वाला पार्ट होता है, लेयर होता है, इसको गोल ब्लैडर कहते हैं। उसके वाला जो पार्ट आगे चल के आता है तो यहाँ पर जो है इसका लेबलिंग किया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसको डक्ट ऑफ द गल्स ब्लड बोलते हैं। और ये वाला पार्ट जो यहाँ से निकलता है इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ फ्रॉम लीवर। वो जाके सीधा लीवर में अटैच होता है वो। उसके नीचे वाला पार्ट जो यहाँ से होता है उसको बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट के बाद में नीचे आता है इसको ही कॉमन बाइल डक्ट भी बोलते हैं नीचे आने के बाद में। और यहाँ से इधर जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के नीचे इधर पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। पेनक्रियाटिक डक्ट के नीचे यहाँ पर जो आता है इसको ड्यूडीनम बोलते हैं। नीचे वाला पार्ट को इलियम बोलते हैं। और यहाँ पे जो है हेपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। तो ये फिगर के हिसाब से समझ गए होंगे, तो चलते ही आगे बढ़ते हैं। तो और एक साधारण फिगर के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस वाला पार्ट को जो ये वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं गोल ब्लैडर। यहाँ पर ऊपर जाके ये वाला पाथवे जो होता है ये लीवर में अटैच हो जाता है। और नीचे का यहाँ पर पार्ट होता है इसको बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। उससे नीचे जो आता है तो इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। उससे नीचे जो स्पिंटर होता है उसको बोलते हैं स्पिंटर, जो यहाँ पे गोला की तरह रहते हैं। उसके नीचे जो यहाँ पे आता है पेनक्रियाटिक डक्ट। तो फिर यह जो आता है पाथवे इसके रास्ते में आता है इसके हेपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट। उसके बाद में जो ये जाके मिलता है ड्यूडीनम में तो इसको बोलते हैं एम्फुला ऑफ द वेल्टर, जो यहाँ पे गोले की तरह है उसको बोलते हैं। उसके बाद में जो इसमें नोक पर जो गोला लगा हुआ है उसको बोलते हैं स्पिंटर ऑफ द ओडी। नीट बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, स्पिंटर ऑफ द ओडी कहाँ प्रेजेंट होता है तो ड्यूडीनम में होता है, आप याद कर लीजिए। और इन सब ऑफ ड्यूडीनम या इस कहाँ प्रेजेंट होता है तो बर्नस ग्लैंड पर प्रेजेंट होता है। बर्नस ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है तो सीक्रेट अल्कलाइन फ्लूइड को सीक्रेट करता है। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पर इसका। तो जीवजीनम, तो जीवजीनम क्या है तो मिडिल लॉन्गेस्ट पार्ट और क्या पढ़ते हैं क्रैप्स ऑफ द लिब्रिकोम होता है। और इसका दूसरा नाम होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड को ही दूसरा नाम इंटेस्टाइनल जूस भी सेल पैनिथ सेल लाइपोज को सीक्रेट करता है। लाइपोज के ही एंटीबैक्टीरियल एंजाइम भी बोलते हैं। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे 3 नंबर में आता है इलियम आता है। तो इलियम क्या है तो पोस्टेरियर लॉन्गेस्ट पार्ट है एंड माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट। विलाई एंड माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। पेयर बैक्चेस और इसका दूसरा नाम है कि लिम्फोइड ऑर्गन भी बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मोर द डायमीटर होता है एंड लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होता है। तो सबसे पहले सीकम आता है एंड कोलोन एंड रेक्टम। तो सीकम में क्या क्या प्रेजेंट होता है ब्लाइंड सेक होता है एंड अपेंडिक्स होता है। कोलोन जो होता है डिवाइड इन द 4 पार्ट, वो आगे बात करेंगे कौन कौन उसका 4 पार्ट है। उसके बाद में आता है रेक्टम 3rd नंबर में। फिर आगे चलते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के लार्ज इंटेस्टाइन को फिगर के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर देखते हैं। तो स्टार्ट होता है हमारा वर्निफॉर्म अपेंडिक्स या वेस्टिजियल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये आगे जाके जाता है तो ये कोलोन में जाता है। कोलोन से आगे जाके असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन के बाद में ऊपर आता है जैसे ट्रांसवर्सल कोलोन, ट्रांसवर्सल कोलोन के बाद में हिस्टा, हिस्टा से बाद में डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन के बाद में सिग्मोइड कोलोन, उसके बाद में रेक्टम, रेक्टम से होता है एनस, एनस से एनस पोर। और यहाँ पर चीना की तरह दिख रहा है आपको थोड़ा, तो उसको बोलते हैं टेनिकुलाई। और ऊपर वाले जो खाली यहाँ स्थान आता है रिक्त स्थान उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल कोलोन। और यहाँ पे जो गुल्ले की तरह ये दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं हस्ट्रा। और आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एनस, तो एनस में कुछ खास नहीं है, एनस के बारे में कुछ एनसीईआरटी में कुछ खास नहीं दिया है। तो एनस समझ लेते हैं। सबसे पहले जो इस तरह डब्बी के शेप की तरफ रहता है
इसको बोलते हैं नस। एंड इसमें नस में एक बीच गुल्ला की तरह लगा होता है, उसको बोलते हैं एनल स्पाइंटर। एंड सबसे नीचे वाला पोड को बोलते हैं एनस पोड। इतना होने के बाद में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शीर्षा क्या है, तो शीर्षा सबसे ऊपरी लेयर को हम शीर्षा बोलते हैं। उसके सेकेंड लेयर जो गुल्ली की तरह होता है उसको बोलते हैं आउटर लॉन्गिट्यूडनल। एंड उसके सेकेंड वाला लेयर को बोलते हैं इनर सर्कुलर। एंड इन दोनों का मिला के बोलते हैं मस्क्यूलराइज। उसके बाद में थर्ड लेयर जो है उसको सबम्यूकोसा बोलते हैं। फोर्थ लेयर जो अंदर है उसको म्यूकोसा बोलते हैं। सबसे इनर लेयर जो है उसको ल्यूमल बोलते हैं। एंड द टाइप्स ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ देयर रोल इन द डाइजेशन। तो डाइजेशन में किसका किसका रोल है, तो डाइजेशन में 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड का रोल करता है। जो एक में आता है सलाइवरी ग्लैंड, सेकेंड में आता है लीवर, थर्ड में आता है पैनक्रियाटिक ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के लिए बात कर लेते थे। ह्यूमन में 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड होता है एंड मैमल में 4 पेयर सलाइवरी ग्लैंड होता है। सलाइवरी ग्लैंड में क्या सीक्रेट होता है, तो सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा सीक्रेट होता है एंड इसका पीएच मान 6.8 होता है। सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बकल कैविटी। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है बकल कैविटी के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है। पोरोटाइड ग्लैंड्स और पोरोटाइड ग्लैंड्स, सब मिक्सुलरी ग्लैंड, सब मिक्सुलरी का ग्लैंड का दूसरा नाम होता है सब मैनुअल ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड। तो पोरोटाइड ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 1 पेयर होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है एंड प्रेजेंट इन बिलो ईयर और प्रेजेंट इन द चीक और ईयर पर प्रेजेंट होता है। सम डक्ट होता है PSSMWSR, इसका एग्जाम्पल है। सब मिक्सुलरी एंड सब मिनरल ग्लैंड होता है। तो 1 पेयर होता है, मीडियम होता है, प्रेजेंट नियर लोअर जो पर प्रेजेंट होता है। एंड व्हाट टर्न डक्ट इज द सीक्रेट मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है 1 पेयर होता है, स्मॉलेस्ट एंड सबलिंगुअल ग्लैंड होता है, प्रेजेंट इन बिलोंग इन द टोंग होता है। रिविनस डक्ट होता है एंड मिनिमम नंबर ऑफ द सलाइवा होता है, मिनिमम सलाइवा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे उसके बाद में आता है लीवर। तो लीवर को समझ लेते हैं। सबसे पहले लार्जेस्ट ग्लैंड है, लीवर को लार्जेस्ट ग्लैंड भी बोला जाता है एंड इसका वेट होता है 1.2 से 1.5 kg। लीवर का 2 लोब्स होता है, राइट लोब्स एंड लेफ्ट लोब्स। लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ द लीवर। लोब्यूल क्या होता है, द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट होता है लीवर का। एंड लोब्यूल्स में प्रेजेंट पॉलीगोनल होता है। लोब्यूल जो होता है वो पॉलीगोनल होता है एंड ग्लाइसिन एंड कार्पोसल होता है। उसके बाद में आता है फिगर के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश की जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे ऊपर वाला जो ये लेयर होता है उसको बोलते हैं ग्लाइसोन कार्पोसल। ये वाला लेयर आता है उसको बोलते हैं हेपाटिक कार्डल एंड पोर्टल ट्राइड में जो ये वाला आता है उसको बोलते हैं ब्रांच ऑफ द हेपाटिक। इसको बोलते हैं हेपाटिक ऑफ आर्टिया, ब्रांच ऑफ द हेपाटिक वेन एंड इसको बोलते हैं ब्रांच ऑफ द बाइल डक्ट। नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं हेपाटिक सिनुसॉइड एंड इसको बोलते हैं सेंट्रल वेन। यहाँ पे जो चेन की तरह दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हेपाटिक सेल। ऊपर वाले गोले की तरह दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं कार्पोसल सेल एंड फैट सेल। फिगर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य है, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। 1 नंबर में बात कर लेते हैं तो सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस। तो फंक्शन क्या है, तो बाइल जूस के सिक्रेशन कहाँ होता है, लीवर में होता है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मेशन होता है एंड लाइपोजेन एंड सिंथेसिस एंड लाइपेज। उसके बाद स्टोर ऑफ द फैट का स्टोर करता है। स्टोर ऑफ द ADKE विटामिन जो होता है, ADKE विटामिन जो भी होता है वो सबको सेक्रेट करता है लीवर। बैक्टीरिया का डिस्ट्रॉय करता है। नीट में बहुत बार पूछा गया है, इसको तो खास करके याद कर लिए कि बैक्टीरिया का डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। लीवर का फंक्शन है बैक्टीरिया का डिस्ट्रॉय करना। 7 एप्लीकेशन ऑफ द न्यूट्रोटॉक्सिन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोजनेसिस के प्रेजेंस में ग्लूकोजेन में टूटता है
एंड ग्लूकोजेन होता है ग्लूकोनोलाइसिस के प्रेजेंट में ग्लूकोज में टूटता है। एंड एमाइनिक एसिड या फैटिक एसिड जो होता है ग्लूकोजेनेसिस के प्रेजेंट में ग्लूकोज में टूटता है। अब बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश। अब बात करते हैं पेनक्रियाज ग्लैंड। पेनक्रियाज ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं एंड हेटरोक्राइन भी होता है। प्रेजेंट नियर द ड्यूडिनम के नज़दीक में प्रेजेंट होता है। एंड 99% एक्सोक्राइन होता है एंड 1% इंडोक्राइन होता है। सिक्रेशन बोथ हार्मोन्स एंड एंजाइम। एक्सोक्राइन इंडोक्राइन होता है एंड दोनों हार्मोन को सीक्रेट करता है। इट द कंटेंट्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में क्या प्रेजेंट होता है? तो एक्सिन प्रेजेंट होता है। एक्सिन में क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।